बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 5 है कैलकुलेट। इसका फर्स्ट पार्ट है z कॉन्जुगेट, बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट, सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट और डी पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। हमने ये काम करना है कि इस पार्ट में ये जो चारों पार्ट्स ऊपर दिए हुए हैं वो फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस में भी यही काम करना है कि हर क्वेश्चन में ये 4 पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट पार्ट है z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, लेकिन इसमें उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म कि कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो आयोटा वाला साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस आयोटा है तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा। बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू है माइनस आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है प्लस आयोटा। ये माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। इसका सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू है माइनस आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू आयोटा है। माइनस आयोटा और माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, माइनस 2 आयोटा। इसका डी पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, z इंटू z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है माइनस आयोटा, z कॉन्जुगेट की वैल्यू है प्लस आयोटा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वेयर। माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 1। तो z इंटू z कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो इसमें भी हमने चारों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। पहला है z कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाला साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। इसका बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और प्लस z कॉन्जुगेट है। अगर प्लस है तो साइन तो ज़ाहिर बात है चेंज नहीं होंगे, तो उनको वैसे लिख दें प्लस 2 माइनस आयोटा। z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा। तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। z प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस 2 4। इसका सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब क्योंकि माइनस z कॉन्जुगेट है, माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, तो हम माइनस लगाकर इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। 2 माइनस आयोटा जो z कॉन्जुगेट की वैल्यू है, 2 प्लस आयोटा। माइनस की वजह से इस दोनों के साइन चेंज होंगे, ये हो जाएगा -2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 आयोटा। इसका सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 माइनस
आयोटा। तो इसमें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर। तो 2 का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म आयोटा है, आयोटा का स्क्वेयर। 2 का स्क्वेयर कितना होगा 4 माइनस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। 4 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू है -1। 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1। तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया है। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट लेना है और उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये 1 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। तो ऊपर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर भी हो जाएगा। अब उसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोल लें, नहीं तो सिंपल ही मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा। तो इसमें ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो इक्वल होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वेयर आयोटा का स्क्वेयर। ऊपर आ जाएगा 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होंगे क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर कितना होगा -1। 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है z की। अब पहला पार्ट है z का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। z कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा माइनस आयोटा। बी पार्ट है इसका z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू है आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस आयोटा। आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 0। इसका सी पार्ट है z माइनस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू है आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू है माइनस आयोटा। आयोटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, ये कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अब इसका लास्ट पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, वो फाइंड आउट करते हैं।
z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू आयोटा, z कॉन्जुगेट की कितनी है माइनस आयोटा। प्लस माइनस माइनस होगा, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है -1। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो a + b आयोटा है। z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 4 आयोटा। तो इसमें हमने ये काम करना है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 2 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट आता है 2 - 4 आयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। 4 - 3 आयोटा और 2 - 4 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 2 - 4 आयोटा -3 आयोटा भी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। -3 आयोटा इंटू 2 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या होगा a + b इंटू a - b वाला फार्मूला लगेगा, a² - b², यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। a² - b जो है वो 4 आयोटा है, 4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर जो है सिंपल मल्टीप्लाई होंगे, 4 2s are 8 प्लस माइनस माइनस 4 4s are 16 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 आयोटा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का साइन होगा, 3 4s are 12 आयोटा, और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 आयोटा स्क्वायर, 8 -16 आयोटा -6 आयोटा आपस में सॉल्व होंगे, कितना आ जाएगा -22 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, वो इधर पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 4 -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो पुट कर दी, 8 -22 आयोटा वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस और माइनस प्लस का साइन आएगा, 16 1s are 16। 8 - 12 ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, साइन जो आएगा वो बड़ी वैल्यू वाला आएगा, -8 - 12 करेंगे तो 4 -22 आयोटा वैसे ही, 4 + 20 कितना हो जाए, 4 + 16 कितना होगा 20। अब ये काम करना है कि 20 को इन दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड करके लिख देना है, -4/20 -22/20 आयोटा। अब कैंसिल हो सकते हैं, 4 1s are 4 और 4 5s are 20, -1/5 आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने उधर ही कैंसिल करके लिखना है, आप नीचे डायरेक्ट भी लिख दें, -2 11s are 22 और 2 10s are 20 आयोटा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है
z की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, z कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हमने ये काम करना है, सिर्फ जो है आयोटा वाला उसका साइन चेंज कर देना है। -1/5 ये -11/10 आयोटा है, तो क्या हो जाएगा +11/10 आयोटा। इसका बी पार्ट है z प्लस z कॉन्जुगेट, z प्लस z कॉन्जुगेट। z की वैल्यू पहले पुट की -1/5 -11/10 आयोटा प्लस, अब ये -1/5 है तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। क्योंकि प्लस z कॉन्जुगेट है तो जो दूसरी टर्म है उसके साइन चेंज नहीं होंगे, वो वैसे ही हम इधर लिख देंगे। इसमें -11/10 आयोटा प्लस 11/10 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -1/5 -1/5 बचेगा, ये आपस में सॉल्व होंगे तो -2/5 आ जाएगा। इसका पार्ट सी है z माइनस z कॉन्जुगेट। तो पहले z की वैल्यू लिख लें, -1/5 -11/10 आयोटा माइनस, अब माइनस की वजह से हम ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि साइन चेंज होंगे। z कॉन्जुगेट की वैल्यू है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ब्रैकेट खोल देंगे, पहली ब्रैकेट तो वैसे ही खुल जाएगी, -1/5 -11/10 आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/5 प्लस माइनस माइनस 11/10 आयोटा। तो इसमें -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -22/10 आयोटा। ये हमारा सी पार्ट का भी आंसर आ गया है। अब इसका लास्ट पार्ट है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट, z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। पहले z की वैल्यू है -1/5 -11/10 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। ये z की वैल्यू है और ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें देखें कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट टर्म इधर फर्स्ट टर्म के इक्वल है और जो सेकंड टर्म है वो इधर वाली सेकंड टर्म के इक्वल है, तो ये इक्वल होगा a² माइनस b²। फर्स्ट टर्म है a, उसका स्क्वायर लेंगे -1/5 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर 11/10 आयोटा का स्क्वायर। तो पावर अगर इवन होगी तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 10 का स्क्वायर होगा 100 और आयोटा का स्क्वायर जो होगा वो आयोटा स्क्वायर 1/25 वैसे ही माइनस 121 डिवाइडेड बाय 100 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। 1/25 माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस का साइन हो जाएगा, 121/100 आ जाएगा।
इसमें क्या है 100 एलसीएम आएगा, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करना होता है, 100 डिवाइडेड बाय 25 करें तो 4 आंसर आएगा। वो 4 जो है न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1s आर 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 1 आएगा, 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 121 आएगा, 121। 4 प्लस 121 करेंगे कितना आ जाएगा, 125 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 25 के टेबल पर कैंसिल हो जाएगा, 25 5s आर 125 और 25 4s आर 100। तो ये हमारा आंसर आ गया है z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट का।